देख सकते हैं कि भूपी लाडर का यहाँ पर पगड़ी पहनाकर उनके नाना की स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं घरौंडा के गांव रायपुर जटान की। जहाँ पर जो है आदमी इकट्ठा हो सके ऐसी जगह पर आपका प्रोग्राम किया जाएगा। ताड़ियां बजा करके वही किसी से आगे है कि वो भी भाई साहब का मान सम्मान करें। इंद्र प्रकाश पालीवाल जी भाई साहब का मान सम्मान करते हुए भाई मामा का गांव तेरे ऊपर भूपी भाई दोनों हफ्तों तक छान करके खड़ा है। तू जहां मर्जी चल, जहां जहां भूपी चलेगा रायपुर जटान गांव का एक एक बच्चा, बुजुर्ग, नौजवान, माता, मौसी, मामी, नानी सब भूपी के लिए पूरा घरौंडा हल्का एक एक घर कवर कर देंगे। मान के योग हमारे बड़े भाई भूपेंद्र लाठर जी और साथ में आए हम सभी साथियों का जो मान सम्मान रैपर की जनता ने हमारा किया, उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। और मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ मेरा गांव कोंड है और आप सभी इस बीजेपी की सरकार से परिचित हैं कि इन्होंने किस प्रकार से इन लोगों का दुर्व्यवहार जो शोषण किया। मेरे गांव कोंड में 6 साल से पुल बनने लग रहा है और आज तक वो पूरा नहीं होया। मेरे गांव में जो अरविंदर कल्याण विधायक रहे और बीजेपी की सरकार है, इन्होंने हमारे गांव को एक तो अद्भुत पुल देने का काम किया, जिसका हर बार ये बताते हैं विधायक जी कि ये डिजाइन गलत पड़ गया, ये ठेकेदार गलत आ गया, अब रेलवे का ठेकेदार बच गया, अब ये हो गया। हमने 6 साल हो गए जो वो गद्दे ने कभी कहीं के चक्कर काट रहे, कभी कहीं के चक्कर काट रहे। मेरे गांव को एक तो ये पुल दिया, एक नंदी साड़ा दी, ये इन्होंने मेरे गांव में काम किया। मेरे जीवन के साक्षात भगवान मेरे माता जी कुछ भी अपने शब्द शुरू करने से पहले हम अपनी इस पावन भूमि में शीश झुका के उस भाव से प्रणाम करना चाहता हूं कि जो प्रणाम मेरे यहां बैठे मेरे नाना, मेरे मामा, मेरे भाइयों के साथ के समक्ष तो जाए ही जाए, इनके अलावा जो घरों में मेरी मामी, मेरी नानी, मेरी छोटी बहन या मेरी भाभी बैठी हैं, उनके पास भी उनके बेटे का, उनके दोते का प्रणाम जाए। साथियों, हर किसी ने भगवान नहीं देखा, मेरे ख्याल किसी ने भी नहीं देखा होगा कि भगवान कौन है, भगवान किस रूप में दिखते हैं, लेकिन कृपा सबके ऊपर भगवान की है, कृपा सबके ऊपर उस दाता की है। और मानव जूनी में जन्म देने वाले सही मायनों में भगवान का दर्जा अगर हम किसी को देते हैं तो हमारे माँ बाप हैं, वो हमारे वो बुजुर्ग, वो हमारे नान के, वो हमारे मामे, वो हमारे चाचे ताऊ, वो हमारे भाई और हमारे बुजुर्ग हैं जिनकी उंगली पकड़ के हमने चलना सीखा। इससे पहले कि मैं अपना वक्तव्य शुरू करूं, मुझे ऐसा भाव आता है कि जिन्होंने जन्म दिया वही हमारे भगवान हैं, जिन्होंने जन्म दिया वही हमारे साक्षात हमारे लिए इस धरती पे अवतार हैं, और जिनकी उंगली पकड़ के हम चलना सीखे और जिनके कंधों पे बैठ के हमने इस दुनिया की रंगीनियां देखी, इस दुनिया के कहते हैं आखड़ और चेहरे देखे, हमारे सबके वो भगवान हैं। तो उन भगवानों के जयकारे के साथ ही मैं अपनी प्रार्थना पत्र लगाना चाहूंगा। हम सबके मात पिता की, हम सबके मात पिता की, हम सबके मात पिता की, मेरी इस पावन भूमि की, मेरी इस पावन भूमि की। आज जब मामा जी को मैंने प्रार्थना की तो मामा जी ने कहा कि बेटे
तेरे नाने भी, तेरे मामे भी, तेरी मामी भी, तेरे छोटे भाई भी, सब के सब ये तो इंतजार कर रहे थे कि कब हमें कुछ ऐसा समय हमारा बेटा, हमारा भांजा दे। महा मामा जी मैं तो पैदा होया था जीवता मांगता आया, जितनी बार यहाँ तक है जिस घड़ी तो निकले, जब 5 रुपए बोझ में मिले जरूर, कभी खाली नहीं गया। और आज मैं अकेले वोट मांगने नहीं आया हूं, मेरे मामों, मेरे बुजुर्गों, मेरे माँ बाप, मेरे भगवानों, मेरे भाइयों और घरों में आवाज जा रही हो, मेरी माताओं, मां आज अकेले वोट मांगने नहीं आया। शायद मुद्दतों बाद इस किस्म का भाव है कि आपके इस बेटे को, आपको द्योते को, आपके भांजे को एक मौका मिल सकता है, परंतु उसमें कहीं मैं कमजोर ना रह जाऊं, उसमें कहीं मैं लाचार ना रह जाऊं, उसमें कहीं मैं अकेला ना रह जाऊं। इस करके अपने सारे भाईचारे के आगे हाथ जोड़ के, अपने परिवार के आगे, बुजुर्गों के आगे जोड़ी करना आया हूं। ये लड़ाई मेरे से अकेले नहीं लड़ी जाएगी। मेरे मामा जी ने आदेश किया, बेटा टिकट लिया, तेरे गेल खड़े और 99 पॉइंट गए। मामा मना तो 1-1 सवा लाख, 99 तो गणे हो गए, 1-1 सवा लाख है। और रही बात मामा जी टिकट की, टिकट भी लेना मेरे बस की बात नहीं। मैं उन नेताओं में से नहीं हूं कि मेरी जेब में टिकट है, मेरी गोद में टिकट है, परवाह छोड़ दो। मेरी टिकट है तो आपके आशीर्वाद में टिकट है, आपके चरणों में टिकट है, आपके जोश में टिकट है। और वो टिकट ऐसे नहीं मिलेगी। उस टिकट ने साफ तौर पे कांग्रेस पार्टी ने एक मापदंड तय किए हैं, और वो मापदंड तय करने के लिए उन्होंने साक्षात आपके बीच में एक उदाहरण पेश किया है। उसके लिए एक छोटी सी बात सुनाना चाहूंगा। एक बार जैसे बेटा है, शायद भतीजा लगता होगा मेरा, या मामा का छोकरा होगा तो भाई लगता होगा, एक ऐसा बच्चा मीठा खाना शुरू कर देता है। मम्मी मारी या भाभी परेशान हो, जब जाकत मीठा बहुत खावे, इसका मीठा क्यों कर छुड़वाऊं। एक सिद्ध होते हैं कोई बड़े भाई जैसे नंबरदार जी जैसे, वहां चले गए, बोले बाबा जी छोरा मीठा बहुत खावा, क्या करूं। बोला कोई बात नहीं माई, अगले हफ्ते ले आई, अगले हफ्ते तो मीठा नहीं खाना का। अगले हफ्ते फिर ले जा माई, सीध बुलावा दोहरा, बोला बेटा मीठा खाना छोड़ दे। बोले ठीक है स्वामी जी, वापस आ जाएगा। माई ने थोड़ा नाराज हुई, गुस्सा आया, कभी आपने इससे यही बात कही तो पिछले हफ्ते कह देते, इस हफ्ते मेरा चक्कर क्यों लगवाया। बोला पिछले हफ्ते तक तो मैं भी खाऊं था, पहले मैंने खुद छोड़ा, उसके बाद इस बच्चे को कहा। आज जिस तरह कांग्रेस पार्टी ने कहा कि सर्वे के आधार पर टिकट देंगे, उन्होंने उसको उदाहरण पेश किया। एक दलित के बेटे को, एक मजदूर के बेटे को, एक SC वाल्मीकि के बेटे को इस कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। यहां आज तक ऐसे ऐसे लोगों को पार्टियों ने टिकट दी है, नक्शा काट के देखेंगे, कैमले तक बूढ़ा कौन सी सड़क जाओगे भाई, कौन जाना पड़ेगा, अगर रापर ना आना पड़ेगा। पहली बार ऐसा भाव बना है, रापर की गलियों में पड़े बालक आपके बीच विधानसभा में कूट बिठाड़ लग गया। राष्ट्रीय पार्टी में 82 के बाद से किसी को टिकट मिली, वो हमारे हल्के के नहीं थे। उसके बाद जितनी बार टिकटें मिलती रही, आप लोगों ने तो बढ़ चढ़ का आशीर्वाद दिया। पिछले 6 प्लान 7 प्लान तक जीत तो ना पाए, पार्टी की तो टिकट आई थी मामा जी, क्यों नहीं जीत पाए। कभी मेरे पर कोई गलती ना हो जाए, दूसरे की गलती से भी सीख लेनी चाहिए, किसने क्या गलत किया जो मैं ना करूं, और दूसरे की तरक्की से भी सीख लेनी चाहिए, किसने क्या करा कि मैं क्या करूं। इसके लिए मेरी प्रार्थना है, मैं अकेला कमजोर हूं, परंतु ताकत मिलती है मुझे आप लोगों से, मेरे नाने मामियों से, मेरे भाईचारे से। और ताकत इसीलिए मिलती है कि जब आप लोग एक आवाज बुलंद कर दोगे कि हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हम तो भूपी भाई गेले, कोई आपकी टिकट नहीं काट सकता। और एक और वादा कर दूं, मेरी मां यहां था, जब मेरे को जन्म दिया तो कहते उस गांव में शायद 10वीं क्लास का स्कूल नहीं था, स्टोंडी पढ़ने जाया करते थे। उनकी पढ़ाई हुई शिक्षा ने मुझे इस काबिल तो कम से कम बना दिया कि टेबल की लड़ाई आपका बेटा, आपका भांजा लड़ना बड़ी अच्छी तरह जानता है, पर ग्राउंड की लड़ाई में अकेला नहीं लड़ सकता। ग्राउंड से आप आवाज गुंजा के भेज देना, AICC ऑफिस में टेबल की लड़ाई आपका बेटा नहीं हारने का, टिकट आपके बीच में जाकर दूंगा। कहते हैं जीवन में बैंक का कर्ज उतर जाएगा, सारे कर्ज उतर जाएंगे, लेकिन मां के दूध का कर्ज कभी नहीं उतरता। जब मां के दूध का कर्ज उतर ही नहीं सकता, वो तो एक मां है,
यहाँ तो मामे में दो माया लग रही है, मैं क्यों कर इसका कर्ज तारूंगा, मेरी समझ नहीं आता। ये मेरे नाने बैठे जो कहते हैं भगवानों के भी भगवान, जिनको मेरे पिता भी भगवान का दर्जा देते हैं, मेरे माता के भी भगवान हैं, तो मैं जोड़े क्यों ना फैलाऊं, क्यों ना फड़ाऊं या जोड़ी में। सौभाग्य से मैं आपको एक चीज और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ये कुदरत की बात होती है, देने वाले ने कोई कमी नहीं रखी, परमात्मा देता है। और मुझे तो ऐसा भाईचारा दिया है कि भांजा मैं जरूर रायपुर जटान का हूं, परंतु जब समय का चक्कर चला, हमारे मूसा जी बैठे, हमारी छोटी बहन गक्सीना मैरिड है, इनका दर्जा कहते हैं जमाई का दर्जा सबसे बड़ा होता है, इनके चरणों में प्रणाम करता हूं, मेरे मूसा जी दोनों बैठे। ऐसे से मजबूत रिश्तेदार मेरे गांव बैठे, नंबरदार जी बैठे, सेक्टरे में हमारी रिश्तेदारी डायरेक्टर ही। और उससे भी सौभाग्य की बात, कुदरती संजोग ऊपर से बन के आते हैं। मेरे मामे रायपुर जटान में जो घरोंडा विधानसभा में, और मेरे मामू, मेरे बच्चों के मामे भूसड़ी गांव में भी घरोंडा विधानसभा गांव में। मेरी मौसियां घोगड़ी पर में, कुछ रिश्तेदारी मंगलोरे में भाई अरबिया रहे, देड़े दे भी आ रहे। एक सिस्टर मेरी शेखपुरा सुहाना में, चारों तरफ रिश्तेदारी, चारों तरफ यार दोस्त। और जो मेरे यार दोस्त चल रहे, जो मेरा भाईचारा खड़ा, हमने एक माँ से तो जन्म नहीं लिया, कोक तो अलग अलग है, लेकिन चाह तो और चाह तो और सहचार तो हमारा वो भाइयों वाला ही है। जब इतने भाई खड़े, हमारी माँ ही अलग अलग है, दूध ही अलग पियोगी, ऋण तो हमारे ऊपर सबका बराबर है। मैं उसके लिए आपके बीच में। सरपंच साहब पूछ रहे मामा क्या रखे, उनके साठ होगी लाइन बहुत बड़ी, मेरे नाना जी और मामा जी भी 60 चाहे 1 घंटा रोज निकालो, एक चीज की प्रार्थना है, सिर्फ न्यू का दबीब का अपने भांजे ने चुनाव लड़ाएंगे, हमने नहीं पता किसका। और अगर आप लोग मेरे को ताकत देते हो तो मेरे मन में रह रहे कि एक सवाल तो आता है कि कांग्रेस के झंडे पे एक हाथ है, मैंने पता नहीं किसका। आपके बेटे के दोनों तो हाथ जुड़ रहे, गेली हो रही जोड़ी, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, चुनाव नहीं छोड़ता। और अगर अब नहीं तो फिर कभी नहीं। आप बता दो मुझे, चुनाव की राजनीतिक प्रतिस्पर्धा छोड़नी चाहिए कि नहीं छोड़नी चाहिए? अगर आप कह दोगे बेटे छोड़ दे तो हमने कहीं कमजोर लगे, आप बने रही हो, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मैं आप कह दो मेरे को, मैं छोड़ दूंगा। मैं ऐसी भूमि पे खड़े हूं कि इसका कर्ज नहीं तार सकता, लेकिन इसके सामने में झूठ भी नहीं बोल सकता, ना बोलने का कभी वादा है। आपका तो कम से कम मैं सदा कान पकड़ी रहूंगा। ये गांव तो एक ऐसा गांव होगा कि जिसको शायद मेरा कुंडा खड़काने की जरूरत नहीं, मैंने कान पकड़ कर धमकाने का इख्तियार भी सारा आप लोगों के पास है। आपने लगेगा तो मेरा हर चीज, हर सपना सफल हो सकता है, और वो मेरा नहीं, हमारा सबका सफल हो सकता है। आजकल कांग्रेस पार्टी ने सर्वे के लिए बीच में टीमें छोड़ी हुई हैं। हो सकता है कि मेरे की तरह कुर्ता पजामा पहन के आ जाए, हो सकता है कोई छोटे भाई की तरह फर्स्ट क्लास जीन्स और ट्राउजर डाल के आ जाए, हो सकता है कोई जीन्स टी शर्ट में आए। वो आपसे आके ये पूछेंगे आपके यहाँ पे इस बार क्या माहौल है, आपके यहां से ऐसा कौन सा विनिंग कैंडिडेट है जो कांग्रेस पार्टी की टिकट पर जो 6 बार से हार रहे हैं जिता सकता है। अगर आपने अपने बालक का नाम लीजिए तो टिकट नहीं छोड़ने का, जहां बैठो चर्चा करते रहियो। और आपकी हर सलाह मेरे लिए बड़ी मायने करती है। तारीफ तो कोई भी झूठी कर देगा, आपको आपकी कमी वही आदमी बताएगा जिसके कोई आपके प्रति जिसका भाव होगा कि हमारा बालक है, हमारा भाई है, हमारा बेटा है। आज हम पहले के सहचार का जिक्र करते, बोला पड़ोसी भी पकड़ के पीट दिया करते, तू गलती क्यों कर रहा। आपस में सहचार था, आज माँ बाप भी पीटने तो डरे। वो पीटे क्यों थे? उन्हें मारता दुश्मनी थोड़ी थी, उन्हें मारता लाड प्यार था। अगर मेरे पे कोई ऐसी बात गलत कही हो या ऐसी कोई बात मेरे मुंह से निकल गई हो जिससे किसी की भी पीड़ा हुई हो, मैं उसके लिए हाथ जोड़ के माफी भी मांगता हूं। और आपको दोबारा पुनः प्रार्थना भी करता हूं कि आप तो कान पकड़ के जूत भी मारोगे, जिब भी झाड़ झाड़ कर उल्टे दूंगा। क्योंकि आपकी और मेरी मां की उन चप्पलों की पिटाई शायद हो सकती है जिसने मेरे भविष्य का निर्माण किया। आज उस सामाजिक से राजनीतिक पद पे जाने की अगर मेरी इच्छा है तो वो मेरे बिना परिवार के नहीं है। मामा जी आप सरपंच भी रहे हैं और आपके गांव का ओरा भी है। यहाँ अपने आप में मेरे नाना जी बैठे हैं सारे के सारे। आप लोग गांवों से निकलो, कहीं चर्चा करना कि हम अपने भांजे ने अपने बेटे ने बनावेंगे। किसी का किसी भी गांव में अकेले इस गांव से बात नहीं बनती। मेरी ये भी प्रार्थना है
ये जोड़ी अगर ये बाहर आपका देश गया, हर व्यक्ति का कहीं ना कहीं किसी के साथ सामाजिक रिश्ता है, किसी के साथ पारिवारिक रिश्ता है, किसी के साथ व्यापारिक रिश्ता है, किसी के साथ दोस्ती का रिश्ता है, किसी के साथ तनछो का रिश्ता है, किसी के साथ ओके का रिश्ता है, और किसी के साथ न्यारी पार्टी बनाने का रिश्ता है। हर आदमी के साथ कहीं ना कहीं रिलेशन है। अगर उन रिलेशंस को आप पक्का कर लोगे, मुझे नहीं लगता कि कहीं हार मानने वाले हैं। और जब स्कूल में भी पढ़ा करते तो मेरी तो स्कूल की प्रेयर मुझे अक्सर याद आती है कि देव शिवा बर मोह ही है, शुभ कर्मण से कब हो न डरो, जब चाहे जा लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो, निश्चय कर अपनी जीत करो। उस जीत के लिए मैं आप लोगों के बीच में आज अपनी प्रार्थना करने आया हूं। जितनी बार भी कहोगे, जहां भी कहोगे, दिन कहोगे, रात कहोगे, आपका ये बेटा, आपका ये भाई आपके बीच में रहेगा। परंतु अभी ये 75 दिन, ये 90 दिन पड़े हैं। गांव से बाहर निकल करके चर्चा कीजिए कहीं यारी दोस्ती में, रिश्तेदारी में, कि भाई कुछ भी करो, इस बार मारे था वोट दे दो, और काम मारे पे लेके देखियो ऐसी की तैसी काम ना करे। भाई भूपेंद्र लाठर, भाई भूपेंद्र लाठर, भाई भूपेंद्र लाठर, भाई भूपेंद्र लाठर, भाई भूपेंद्र लाठर। आज जब यहां आने लगा तो मेरी माता जी कहने लगी, बोला बेटा मैं चल लूं। जब उन्होंने कहा तो वो भावुक हो गया। मनन तो नहीं क्या माता जी, जितना लाड आपने उतना मेरी मामियों ने, मेरे मामियों ने भी मिलता है। जिब चालोगे आंदे जाते रहो, जिब तुमने बेटो गया कर दे, ये मने सामाजिक राजनीति के लगे कहने मेरे मामे नाने मन आपको बना देंगे, आप दुख ना हो। जिब मामी नानी बुलाओगे, जिब चले जाए तो मेरे मामा ने मैं बुला रखे, मैंने जा लेने दो। यूं तो अपनी माँ को कह के आया हूं, और आप लोगों के सबके सामने हर घर के बाहर आपके इस भाणजे की पूरे हल्के में झोली टांग दो, और झोली में तड़ा थोड़ा करड़ा रखोगे, चून तड़े लिकट जैसे रोज एक कटोरी मिली हो। ईब का आशीर्वाद दे दो। आप लोगों ने मेरी बात को सुना और धैर्य से मेरे लिए इतना सारा समय निकाला जो अक्सर निकालते हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले कि मैं अपनी सीट लूं, हम सब के भगवान हमारे माता पिता की सबका जयकारा एक बार जरूर लगाएं। हम सबके माता पिता की जय। आज अपने परिवार में आया और अपने परिवार को अपने साक्षात भगवान रूपी मेरे माता जी की मातृभूमि और मेरी जन्म और कर्म भूमि अपने लिए एक आशीर्वाद और समर्थन के लिए मैं इनके बीच में आया था कि ये लड़ाई आज अकेले भूपी की लड़ाई नहीं है। ये राजनीतिक स्पर्धा आप सब मिलकर के पारिवारिक तौर पे मेरे साथ चलें, और जो विधानसभा का चुनाव अप्रॉक्सीमेटली अक्टूबर में होना तय हुआ है, उसके लिए मैं इनसे आशीर्वाद लेने के लिए आया था। और जिस जोश और उल्लास से मेरे बुजुर्गों ने, मेरे मामा, मेरे नानाओं ने, मेरे भाइयों ने मुझे आशीर्वाद दिया है, मुझे इस बार ऐसा पूर्ण विश्वास है कि अपने हैं संग तो जीत जाएंगे हम। क्या आपको जटान गांव को आज चुनाव प्रचार के पहले दिन बिल्कुल 100%। आदमी को वो कहते हैं सबसे पहले अपने मंदिर में माथा टेक के फिर कोई शुभ कर्म करना चाहिए। तो मेरा मंदिर तो मेरी जन्मभूमि, मेरी माता जी की जन्मभूमि है, तो मैं अपने इस मंदिर में माथा टेक के इस पावन भूमि को शीश झुका के प्रणाम करके अपने शुभ आरंभ किया है कि इस चुनाव में निश्चित तौर पे हम विधानसभा का दरवाजा खटखटाएं। उसके लिए मैं अपने परिवार में आया और अपने परिवार से आके मैंने अपने बुजुर्गों का, युवा दोस्तों का आशीर्वाद और साथ लिया है। अनदेखी के आरोप लगाए गए, क्या मानते हैं, काम नहीं? हाथ कंगन को वारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। कोंड का फ्लाईओवर आप देख सकते हैं, हसनपुर का फ्लाईओवर आप देख सकते हैं, जिवरेडी का फ्लाईओवर देख सकते हैं। यमुना के साथ लगते गांवों में तटबंध की जो व्यवस्था है वो आप अच्छी तरह देख सकते हैं। आप अभी इस गांव में आए हैं, सड़कों के हालात आप देख सकते हैं, सब कुछ आपके सामने है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि 9.5 साल घरौंडा बेहाल, आज मामा जी 9.5 साल घरौंडा बेहाल, और इस बार जनता तैयार है बदलाव करने के लिए। जो मैं अपने भाषण में या अपनी प्रार्थना में हर बार बोलता हूं कि लोकसभा में हमने इनको कर दिया था हाफ,
और विधानसभा में कर देंगे साफ। इस नारे के साथ हम विधानसभा में जबरदस्त बहुमत के साथ विधानसभा पहुंचे।